हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल देख लिया वो टीकाकरण से आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। समथिंग 100 एमसीक्यू यहाँ पर लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों, हम विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलियो से रक्षा ओपीवी के कुल कितने खुराक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, आपको इनके आंसर कमेंट करने। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊँगी क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। कितने? 5 खुराक यहाँ पर दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता है जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए था। तो वो कौन सा टीका है जो अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला वैज्ञानिक रूप स्वीकृत टीका था। तो यहाँ बताना है आपको कि वह कौन सा टीका था। चेचक का, टिटनेस, मौखिक पोलियो, ये सब। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक का टीका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंद्रधनुष 5 की शुरुआत 5.0 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। लंबे समय तक क्रियाशील बनाए रखने के लिए ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है। तो ये बताना है कि ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन को लगाने का मार्ग है। जो बीसीजी वैक्सीन होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्राडर्मल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया है। तो दोस्तों भारत को पोलियो मुक्त कब कर दिया गया है तो ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोटावैक्टीरिया दवाओं का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। एड्स, मलेरिया, डेंगू, दस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दस्त के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा लाइव एंटीन्यूटेड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन बच्चों को जिन्हें या तो टीका नहीं लगाया गया, इन बच्चों के लिए संपूर्ण टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों में यहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है। विश्व जगत में अल्बर्ट शोबेन को किस टीके के लिए जाना जाता है। जो अल्बर्ट शोबेन है इन्हें किस टीके के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ओपीवी के लिए इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। विटामिन ए के टीकों को बीच कितने माह का अंतराल होता है। तो 2 माह, 5 माह, 4 माह, 6 माह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह का यहाँ पर अंतराल होता है। अगला है। किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस सन में हुई है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2021 में शुरुआत हुई इसकी किल कोरोना की। अगला है। मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत इनमें से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टीका है जो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19, क्योंकि 2014 के टाइम में कोविड-19 था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है। बीसीजी के टीके को शिशु के शरीर में किस डिग्री तापमान पर शरीर में प्रवेशित कराया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को कितने डिग्री पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। निम्न में से कौन सा टीका एक जीवित टीका नहीं है।
खसरा रुबेला साल पोलियो का टीका BCG। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साल पोलियो का टीका, ये जीवित टीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है ILR केंद्रों में पोलियो वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है। तो इसका आपको तापमान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस दिवस को विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है DPT टीके को किस तापमान पर रखा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत बायोटेक इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। भारत बायोटेक इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1978 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता है। BCG, OPV, हेपेटाइटिस, न्यूमोकोकल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा न्यूमोकोकल नहीं लगाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको बताना है कौन सा जो रोग टीकाकरण है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है WHO के अनुसार 1885 में लुई पास्चर द्वारा किस टीके का सफल परीक्षण किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एडवर्ड जेनर को किस नाम से जाना जाता है। तो एडवर्ड जेनर को दोस्तों टीकाकरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस टीके का संबंध कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। स्पुतनिक B, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन ये सभी शामिल थे कोविड-19 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों किस माह में दिया जाता है खसरे का टीका शिशु को। तो 9 से 12 माह में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रोटा वायरस वैक्सीन के खिलाफ शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये किससे मतलब रोटा वायरस वैक्सीन है ये शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है कौन से रोग से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरिया से करता है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक कितनी मात्रा दी जाती है। तो दोस्तों कितनी मात्रा दी जाती है यहाँ पर 0.5 मिलीग्राम यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2022 में किया गया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं कि टीके का आविष्कार का श्रेय है जो किस वैज्ञानिक को जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर को। और एडवर्ड जेनर को ही टीकाकरण का पिता कहा जाता है, ये अभी हमने क्वेश्चन देखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे 25 दिसंबर 2014। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खसरा रोग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा MMR टीका। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुई पास्चर द्वारा किस वर्ष रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको ये सन बताना है कि रेबीज का जो टीका है इसका सफल परीक्षण कितनी वर्ष में किया गया था। 1885 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, पुणे में स्थित है। नवजात शिशुओं और बच्चों को डायरिया के खिलाफ सुरक्षा करने हेतु कौन सा टीका दिया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सी वैक्सीन दिया जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों रोटा वायरस वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं को विटामिन ए की पहली खुराक किस अवधि पर देना उचित समय होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा 9 माह पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार नवजात शिशुओं को BCG का टीका कब लगाया जाता है, कब दिया जाता है BCG का टीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जन्म के समय लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन की कितनी खुराक बच्चों को दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन है कितनी खुराक दी जाती है दोस्तों,
आप सबने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, तो यहाँ पर 2 बूंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ओपीवी से तात्पर्य है, ओपीवी का यहाँ पर इसने फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है पेंटावैलेंट वैक्सीन में कुल कितने टीके शामिल होते हैं। जैसे कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब होता है 5, तो यहाँ पर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डिप्थीरिया रोग के उपचार हेतु किस टीके को प्रयोग में लाया जाता है। डिप्थीरिया के उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों, तो डीपीटी यहाँ पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जब संक्रमित शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 में से शुरू किया गया था। अगला है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी किस मार्ग शरीर में प्रवेश कराई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मांसपेशियों के द्वारा शरीर में प्रवेश कराई जाती है। अगला है रेबीज का वायरस किसके काटने से फैलता है। रेबीज का जो वायरस है दोस्तों किसके काटने से फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुत्ता के काटने से फैलता है। अगला है रोको टोको कार्यक्रम किस बीमारी से संबंधित है, तो दोस्तों ये किस बीमारी से संबंधित है रोको टोको कार्यक्रम, तो ये कोविड-19 से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है शिशु उत्तर जीविका और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का संबंध किस वर्ष से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 से संबंधित है। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोविड-19 हेतु जो वैक्सीन बनाया गया था वो कौन सा वैक्सीन था दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कोविशील्ड था। क्या नाम था दोस्तों उसका, कोविशील्ड। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका यहाँ पर लगाना सही है, अनुशासित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिटेनस टॉक्साइड का यहाँ पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखा जाता है, तो ओपीवी जो वैक्सीन है उसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अगला है नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है। जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों ये बच्चों में कहाँ पर लगाया जाता है, तो दोस्तों ये बाई मध्य जांघ का पार्श्व भाग पर लगाया जाता है, ये मतलब बाएं जांघ में, बाएं पैर में लगाया जाता है, वो कहाँ पर, जांघ में लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शगन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को कब प्रारंभ किया गया। आप मुझे कमेंट करें कि 5.0 की कब प्रारंभ हुआ और 4.0 कब प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कितने वर्ष में हुई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बीसीजी का टीका शरीर में किस भाग में लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका है दोस्तों ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो ये ऊपरी बाईं भुजा में लगाया जाता है, जो बच्चों का बायां हाथ होता है उसमें ऊपर की जगह लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेंटावैलेंट वैक्सीन में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। टिटनेस, कोविड-19, परसुई, डिप्थीरिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोविड-19। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 0.5, ये भी शायद रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि WHO द्वारा वर्ष 2024 में विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह के दौरान मनाया जाएगा, तो वो कौन सा सप्ताह होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल। क्या दोस्तों, 24 से 30 अप्रैल सप्ताह होगा जो प्रतिरक्षीकरण सप्ताह के दौरान मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में पुष्टि की गई थी। तो जो कोविड-19 का पहला मामला था वो किस स्टेट से मिला था, तो दोस्तों यहाँ पे केरल से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1995, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मीजल्स रूबेला की पहली खुराक कितनी मात्रा शिशु को देनी चाहिए, तो कितनी खुराक देनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 0.5 मिलीलीटर देनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग कितने
प्रतिशत तक बढ़ गया है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87%। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। जो वैक्सीनेशन शब्द है एक वो लैटिन शब्द है, लेकिन इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका संबंध है गाय से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खसरा वैक्सीन की खोज किस वर्ष हुई थी। जो खसरा वैक्सीन इसकी खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो 1968 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है डीपीटी के टीके को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो डीपीटी के जो मतलब टीका है इसको 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सी और डी ऑप्शन सेम है। थोड़ा सा यहाँ पर है कि जो मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, -4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है दोस्तों। तो बीसीजी का जो प्रयोग है वो यहाँ पर तपेदिक से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकन पॉक्स रोग के उपचार हेतु किस टीकों को प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरिसिला टीका यहाँ पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप इनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ। शरीर जो विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है। शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा कि शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे MMR को प्रतिरक्षीकरण देने के लिए इनमें से आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 12 से 18 माह। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी वैक्सीन है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तो इसका आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है तो वो कितनी होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे बीसीजी का पूरा नाम इनमें से कौन सा है। और आप मुझे कमेंट करो कि बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, इसका कमेंट में आप मुझे आंसर करो। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोगों से संरक्षण दिया गया वह कौन सा रोग है, यहाँ पर आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर पहला इसका जो ऑप्शन है 6 रोग, पोलियो, डिप्थीरिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर सबके लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है। पोलियो, टिटनेस, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी। तो ये तो सभी को पता है, पोलियो यहाँ पर मुख से दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की वैक्सीन, आपको बताना है कि जो खसरे की वैक्सीन है की आयु पर दिया जाता है, कितनी आयु पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 माह की आयु पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीत ज्वर दिया जाता है। और आप मुझे कमेंट करो कि डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान क्या है। तो दोस्तों जो डीपीटी है वो कहाँ पर लगाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाईं मध्य जांघ का पास भाग। ठीक है, ये जांघ में लगाया जाता है, कौन सी, बाईं में, बाएं पैर की जांघ में। इनमें से किसी छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक पॉक्स का उन्मूलन यहाँ पर आप देख सकते हैं हो पाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो आपको पीडीएफ वहाँ पर सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे क्या कहते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है दोस्तों? तो ये बना है एड्स का, नहीं बना है दोस्तों। एड्स का अभी तक कोई टीका नहीं बना, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगला है किस रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका है जो किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो ये लगाया जाता है क्षय रोग, जिसे तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि हैजा वैक्सीन की खोज किसने की थी? हैजा वैक्सीन की खोज किसने की थी आपको बताना। राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने की थी। और जो अल्बर्ट सोबन है, इन्होंने कौन सी वैक्सीन की खोज की थी? अल्बर्ट सोबन ने, यहाँ आप मुझे कमेंट करेंगे अल्बर्ट सोबन ने और एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी। चलिए कमेंट कर दीजिए, पढ़ चुके हैं हम। एक शिशु को 2.5 माह की आयु में कौन सा टीका दिया जाता है? तो जो शिशु को 2.5 माह में डीपीटी का द्वितीय टीका यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमएमआर वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? जो एमएमआर वैक्सीन है ये किससे हमें सुरक्षा देती है? तो दोस्तों रुबेला से भी, गलसुआ बोलते जैसे मम्स, और ये यहाँ पर खसरा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्टि कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको टीकाकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन किसकी रोकथाम करती है? जो बीसीजी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है किसकी रोकथाम करती है? तो दोस्तों ये टीबी और मूत्रालय कैंसर की यहाँ पर रोकथाम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये बीसीजी का टीका लगना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में किस वर्ष भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की सूची से बाहर कर रख दिया है? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 25 फरवरी 2012 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है? तो किसकी रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पर्टुसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, तीनों के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे विश्व प्रतिरक्षी सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? अप्रैल के प्रथम सप्ताह, मार्च के, अप्रैल के अंतिम सप्ताह। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अप्रैल के अंतिम सप्ताह। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था? ये कौन सी डेट को किया था? तो 15 मई 2015 में किया था, 15 मई 2015। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु, जो वेरिसेला वैक्सीन दिया जाता है इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। क्या दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से किस रोग की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है? तो एमएमआर वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? एक तो मीजल्स, खसरा के लिए दिया जाता है, मम्स जिसे कर्णमूल शोथ, गलसुआ भी कहते हैं, और इसमें क्या आता है दोस्तों? और इसमें आता है रुबेला। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मीजल्स, मम्स, रुबेला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सी वैक्सीन इंजेक्शन ओरल पेशियों के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि वैक्सीन हो सकता है तो जीवित क्षीणीकृत रोगजनक, क्षीण बना दिया गया रोगजनक, एंटीजनक प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? जो वैक्सीन होते हैं वो हमारे शरीर से क्या करवाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी उत्पन्न कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों? एंटीबॉडी उत्पन्न कराते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। अगला और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अधिकतर वैक्सीन कैसे दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। प्रमुखतः जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टीकाकरण से 100 MCQ यहाँ पर
कंप्लीट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे अपने एग्ज़ाम इंटरव्यू से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टीकाकरण, क्योंकि इससे हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।